शंकर बौद्ध साधु को बताता है कि एक बच्ची और एक लड़का उसे मदद के लिए पुकार रहे हैं। वो बौद्ध साधु आंखें बंद कर ध्यान लगाते हैं और फिर कहते हैं, ये जो जीवन तुम जी रहे हो ये इन्हीं दोनों का जीवन है। क्या तुम इन्हें जानते हो? कुछ याद है तुम्हें इनके बारे में? शंकर को इनके बारे में कुछ भी याद नहीं था। वो बौद्ध साधु कहता है, इन दोनों जीवन की पीड़ा का अंत ही तुम्हारी पीड़ा और सारी समस्याओं का अंत करेगा। इसके बाद शंकर बौद्ध मठ से जाने का फैसला करता है। वो बौद्ध साधु को कहता है, मैं अपनी समस्या को तो सुलझा नहीं पाया, कम से कम इन दोनों की मदद कर इनके समस्या तो हल कर दूं। बौद्ध साधु कहते हैं, तुम इन्हें ढूंढोगे कहां? इनके बारे में तो तुम कुछ नहीं जानते। शंकर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इसके बाद जाने से पहले बौद्ध साधु शंकर को एक नई लाठी देते हैं, जिसके बाद शंकर वहां से निकल जाता है। उधर कैट फैसिलिटी में CT-333 को होश आ चुका था। वो अब ये सब और नहीं सहना चाहता था। उसे वो छैनी दिखती है जो उसने उस कैदी के लिए बनाई थी। इस छैनी को वो अपने गर्दन में गाड़ने ही वाला होता है कि तभी उसके सेल के दरवाजे के खाना देने वाले हिस्से से एक खाने की थाली अंदर आती है। अचानक CT-333 को लेबोरेटरी रूम से उसके द्वारा देखे गए ट्रक्स और ड्रम्स की याद आते हैं। तभी उधर इन ड्रम्स के जरिए बेहोश उमा कैट फैसिलिटी में पहुंचती है। इन ड्रम्स के जरिए ही नए पेशेंट्स को एक्सपेरिमेंट्स के लिए यहाँ लाया जाता था। तारा बेहोश उमा का चेकअप करने लगती है और फिर तुरंत डॉक्टर बख्शी को बुलाने के लिए दौड़ पड़ती है। उधर CT-333 अपने सेल से निकलकर खाली ड्रम्स में छिप जाता है, जिसके मुंह को एक वर्कर बंद कर देता है। जिसके बाद कैट फैसिलिटी के वर्कर्स ड्रम्स को ट्रक में लोड कर देते हैं और एक स्टोर में इन खाली ड्रम्स को डंप कर देते हैं। उधर शंकर भी वापस लौटते हुए रास्ता भटक कर कैट फैसिलिटी की ही तरफ बढ़ रहे होते हैं कि तभी उन्हें अपने पीछे कुछ आवाज आती है। वो जैसे ही पीछे देखते हैं, एक पहाड़ी शेर उन पर हमला कर देता है। शंकर इस शेर से बचने के लिए पीछे हटते हुए नीचे गिर पड़ते हैं और एक बर्फ की दीवार को तोड़ एक छोटी सी गुफा में गिर पड़ते हैं, जिसका मुंह उनके गिरने के बाद बर्फ से बंद हो जाता है। गुफा के बाहर मौजूद शेर अपने पंजों से बर्फ को खोद अंदर आने की कोशिश करने लगता है। शंकर तुरंत गुफा के दूसरी तरफ अपनी लाठी की मदद से खुदाई करने लगते हैं कि तभी उसके अंदर से एक छैनी नीचे गिरती है। शंकर तुरंत इस छैनी की मदद से खुदाई करने लगते हैं। उधर CT-333 ड्रम के अंदर अपनी छैनी की मदद से ड्रम के ढक्कन को खोलने लगता है। लेबोरेटरी रूम में डॉक्टर बख्शी अपने असिस्टेंट को CT-333 को ब्रेन सर्जरी के लिए लाने के लिए कहते हैं, लेकिन तारा उसे वापस भेज डॉक्टर बख्शी को तुरंत बुलाने के लिए कहती है। डॉक्टर बख्शी तारा के पास पहुंच उसे डांटते हुए कहते हैं कि मैं सर्जरी की तैयारी कर रहा था और तुमने मुझे यहाँ बुला लिया। कि तभी उनका ध्यान CT-333 के सेल के अंदर जाता है जो खाली पड़ा था। CT-333 ड्रम से बाहर निकल कैट फैसिलिटी से भागकर काफी दूर आ चुका था। डॉक्टर बख्शी अपनी जंगली कुत्तों को CT-333 का पीछा करने के लिए छोड़ देते हैं।